नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में आपको हम क्या पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान की परिभाषा, मात्रक और आंकिक प्रश्न। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने पहले से पढ़ा रखा हुआ है। अच्छी बात है, आपने पहले से पढ़ा रखा हुआ है, लेकिन इसकी मेन जो बातें होती हैं उनको हमें ध्यान रखना है। उससे मात्रक क्या होता है और आंकिक प्रश्न क्या होता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्या? मापन। मापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। तो पहली हेडिंग है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? भौतिक विज्ञान की परिभाषा होती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के रूपांतरण तथा द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक, अब इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है। जैसे बात करते हैं द्रव्य है, ऊर्जा है, ऊर्जा के बाद लिखा है रूपांतरण। हम लोग जानते हैं एक नियम होता है, आप लोगों ने शायद 9th में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा, अच्छी बात है, हम बताते हैं क्या होता है नियम। एक परिभाषा होती है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये होता है। सिद्धांत से समझे? आवाज़ मेरी आपको तक पहुंच रही है? अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो जो बोल रहे हैं उसको समझना, और लिखने का तरीका आपको बता दिया जाएगा कि आपको लिखना किस प्रकार से है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मतलब क्या हुआ? तो इसमें लिखा है ऊर्जा का रूपांतरण। तो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं शादी विवाह में क्या होता है? शादी विवाह में जब लाइट चली जाती है तो लाइट को यानी कि रोशनी बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरेटर का उपयोग करते हैं। और जनरेटर जो बल्ब जो जलता है वो कौन सी ऊर्जा देता है? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। बात करते हैं तो हमें प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश के बारे में सिर्फ कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। चलिए, तो होता क्या है, मान लीजिए ये जनरेटर है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? डालते हैं एक लिक्विड के रूप में ऊर्जा। क्या होती है? पेट्रोल नहीं, डीजल। क्या होता है? डीजल को डालते तो डीजल जो है एक प्रकार की कैसी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है। अब रासायनिक ऊर्जा को हमने इसमें डाला, किसमें? जनरेटर में। अब जनरेटर जो है तुम्हारा, वो क्या करेगा? इस डीजल के रूप में जो रासायनिक ऊर्जा उसको परिवर्तित करेगा किसके रूप में? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। यांत्रिक ऊर्जा मतलब है जो चलता है, आप लोगों ने देखा हो उसमें जो पुर्जे लगे हुए थे, वो धुरी जो घूमती रहती है, वो कैसी ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पहले हमने कौन सी ऊर्जा डाली थी? पहले हम डाली थी रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को किस में रूपांतरण होगा? यांत्रिक ऊर्जा में। इसमें होगा यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, तो ये क्या हुआ? रूपांतरित तो हुआ एक ऊर्जा से। क्या ऐसा तो नहीं इसमें कोई उत्पन्न हुआ? नहीं। चलिए बात करते हैं और। तो अब ये जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को की सहायता से
आगे जो डायनामा लगा रहता है वो क्या करेगा, इस यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करेगा किसमें, यानी कि जो आपका डायनामो जो डायनामा जो लगा रहता है वो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक, अब विद्युत ऊर्जा में तो ये इसमें भी रूपांतरण होगा। तो ये सारी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर क्या होगा, अब जो यहाँ विद्युत ऊर्जा है वो तारों के सहारे कहाँ पहुँचेगी जाके, वो पहुँचेगी जाके विद्युत बल्ब, एलईडी जो भी प्रकाश स्रोत हैं वो क्या करेंगे, या मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब क्या करेगा, विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को किसके रूप में चेंज कर देगा, प्रकाश ऊर्जा में। तो ये यहाँ तक की जो प्रकाश की ऊर्जा का जो हम लोगों का सफर रहा है, तो ये सारी की सारी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अब बात करते हैं द्रव। तो द्रव आप लोग रासायनिक ऊर्जा में जानते ही हो, द्रव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से द्रव होते हैं आपके, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, चलिए हम बताते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला तो ठोस, ठीक, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक, क्या होता है, गैस। देखो लिखने में प्रॉब्लम होगी, आप जो बोल रहे हैं हम उसको सिर्फ समझना होगा। और लिखने की बात करें क्या क्या लिखना है, आप कंफ्यूज मत होइए, हम आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या लिखना है। ठीक, चलिए, तो विज्ञान के अंतर्गत हम किस किस के बारे में भी हम जानकारी उपलब्ध करते हैं, ठोस के बारे में भी करते हैं, द्रव के बारे में भी करते हैं और गैस के बारे में करते हैं। तो आपको हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये परिभाषा याद हो गई होगी। चाहे तो हमारे साथ एक बार रिपीट करके देखें कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के रूपांतरण तथा द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मात्रक। आखिर ये मात्रक होता क्या है, तो मात्रक की अगर हम सिंपल परिभाषा बताएं, जिस भी भौतिक राशि वस्तु को जिसके रूप में मापा जाता है वह उसका मात्रक कहलाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं, जैसे कि अगर हम दुकान पर मान लीजिए चीनी खरीदने जाएं और चीनी खरीदने में वो जो तौल देता है, माप करता है, मापन जो करता है वो किसके रूप में करता है, केजी में यानी किलोग्राम में भी तो करता है। तो चीनी का जो द्रव्यमान है वो किस में हो गया, किलोग्राम हो गया उसका मात्रक। तो मतलब हुआ किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। मतलब जिस वस्तु को या पिंड को जिसके रूप में मापा जाता है वह उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। चलिए अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोगों ने कभी दुकान पर कपड़ा खरीदा होगा, तो जो कपड़ा खरीदता है वो किसमें मापता है, मीटर में। किसमें मापता है, मीटर में। क्या वह कभी उसने सेकंड में मापा है, नहीं मापा। क्या उसने किलोग्राम मापा, नहीं मापा। इसका मतलब हुआ कपड़ा जो दूरी है, अर्थात हम कह सकते प्लॉट खरीदने जाते हैं या हम पता करते हैं कि इटावा से कानपुर की दूरी कितनी है, तो हम लोग मीटर में, किलोमीटर में इस प्रकार से नापते हैं, तो इसका क्या कहलाता है, मात्रक। इसी प्रकार से लिखा है लंबाई, समय को भी हम किस में मापते हैं, मात्रक में मापते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उम्मीद है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं अगर समझ में नहीं आया होगा तो। इसमें लिखा है किसी वस्तु
या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय तथा द्रव्यमान के लिए क्रमशः मीटर, मतलब लंबाई किसमें मापते हैं? मीटर में। समय को किसको मापते हैं? सेकंड में। द्रव्यमान किसको मापते हैं? किलोग्राम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आंकिक मान। ये आंकिक मान क्या होता है? बहुत कंफ्यूज करता है कि आंकिक मान क्या होता है। बात करते हैं किसी भौतिक राशि को जितने बार सम्मिलित किया जाता है वह उसका क्या कहलाता है? आंकिक मान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, जैसे बात करें, मान लीजिए हमने चीनी का ही एग्जाम्पल उठा लिया। मान लीजिए चीनी गलत नहीं, चीनी लिख गई, चीनी। ठीक, आप गए दुकान पर, आपने कहा कि 2 किलो क्या दे दो? चीनी दे दो। 2 किलो चीनी दे दो। तो इसका मतलब हुआ जो किलोग्राम है वो द्रव्यमान का मात्रक है, सबसे पहले समझें। ठीक है, और जो किलोग्राम जो है वो तो एक मात्रक हुआ। क्या हुआ? मात्रक हुआ। तो मात्रक आगे क्या वैल्यू लिखी है? 2। इसका मतलब हुआ 1 + 1 = 2। मतलब 1 किलोग्राम कितने बार सम्मिलित किया गया है? 2 बार। अगर हम लिखते हैं 4 kg, तो मतलब कि द्रव्यमान को कितनी बार सम्मिलित किया गया है? 4 बार। अगर बात करते हैं हम, अगर फॉर एग्जाम्पल हम समय के बारे में देख लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि सर हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं। कितने घंटे से पढ़ रहे हैं? 4 घंटे से। मतलब किया तो जो घंटे को कितनी बार सम्मिलित किया गया है? 1 + 1 + 1 + 1। मतलब इस राशि को कितनी बार सम्मिलित किया गया? 4 बार। कितनी बार सम्मिलित किया गया है? 4 बार। तो मतलब हुआ कि जिस भौतिक राशि को जितनी बार सम्मिलित की जाती है वह उसका क्या कहलाता है? आंकिक प्रश्न। अगर बात करते हैं पहचाने कैसे कि आंकिक प्रश्न क्या होता है, तो डायरेक्ट समझें। डायरेक्ट समझने का मतलब, अगर कहीं पर भी लिखा है, मान लीजिए 10.2 मीटर। ठीक, अब समझें 10.2 मीटर। जो पीछे लिखा होता है ये होता है आपका उसका मात्रक। क्या होता है? मात्रक। और मात्रक के आगे जो भी मान लिखा होता है वह कहलाता है उसका आंकिक मान। तो परिभाषा भी बता सकते हैं। मीटर को कितने बार सम्मिलित किया गया है? मीटर को किया गया है 10.2 मीटर। ठीक, चलिए थैंक यू। आपको बस इस वीडियो में इतना ही समझना है।